सॉरी। प्रांजल जो है ना बैठ के बिल्कुल बीचों बीच बैठी हुई थी, मतलब वो गॉड बिल्कुल बीचों बीच, और वो ऐसे पकड़ी गई थी ना, उसको लगा होगा कि आई जगह कोई ढूंढने गई नहीं, तब तक मैंने उसको ही पकड़ा था। मतलब इसलिए छुपी थी क्योंकि मोस्टली लोग कॉर्नर से छुपते हैं, और उन्होंने अपना दिमाग जोड़ा, 2-3 बार पकड़ में भी नहीं आई, और भैया की जैसी डाइन हुई वो समझते थे बहन है भाई, पकड़ लिया पकड़। ओ भाई सच्ची में ऊपर दिमाग क्या है होगा, इंटेलिजेंट है ना भाई। और कुछ याद आ रहा है? हाँ वो हम लोग ना बचपन में क्या करते थे, जब सर्दियों की बात है ये, हम लोग गेम खेल, हमारी जो गुंजन मौसी है ना वो फिजिकली थोड़ी मतलब बीमार है, मेंटली वो बिल्कुल ठीक है, तो वो ना कहती थी कि मतलब गेम खेलती थी क्योंकि वो बोर होती थी। तो वो हुआ क्या कि हम लोग गेम खेलते थे ना, तो क्या हम सब जो बच्चे हैं ना वो ऐसे बेड पे लेट जाते थे, बहुत बड़ा बेड था, उस पे ऐसे चादर रजाइयाँ ओढ़ के, एंड पहले सर्दियाँ भी बहुत अच्छी वाली पड़ती थी, तो हम लोग ऐसे रजाइयाँ ओढ़ के लेट जाते थे। हाँ। और पता है गुंजन वो है फिर भी इतना डर जान निकलती थी ना, वो आती थी वो, और कैसे उतारती थी मुझे भूत ही खेच रहे जैसे चादर लेके आवाज निकालती थी, पैर में गुदी गुदी करती थी, मेरा प्रांजल आया था साथ में ही लेटते थे, तो हम लोग इधर का हाथ पकड़ लेते थे कि शिट से हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती थी कि शिट ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो बहुत ना मतलब फनी इंसिडेंट है ये। हम लोगों को आगे आगे लेटाते थे, खुद पीछे घुस जाते थे कोने पे। क्योंकि ना हमें लगता था कि यार ये आगे आगे इनका होता रहेगा, पीछे हम लोग सेफ रहेंगे, जब तक इन लोगों को पकड़ेगा तब तक गेम खत्म हो जाएगा। तो ये है। और एक बार क्या हुआ था ना कि एक बार हमने सोचा कि जब बहुत ज्यादा मतलब डरावना गेम होने लग गया तो बीच बीच में ब्रेक लेते थे, तो हम लोग जगह चेंज करते थे। तो अब एक बार क्या हुआ कि इन लोगों ने मुझे सबसे आगे लेटा दिया, बीच में ये दोनों प्रांजल इधर, मेरे साथी इतनी दूर और मैं परेशान हो रही अकेले की शिट शिट शिट, और मेरी जान बहुत निकली थी उस बार। तो और इन्हें गुदगुदी बहुत ज्यादा होती है, मतलब जल्दी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो और वो इन्हें पेट में कर ले कुछ नहीं, वो दिव्यांश की फोटो उछल गई थी और गेम खत्म करा इन्होंने, चलो 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 खाने का टाइम हो गया हमारा, चलो। मेरे को ना ये मतलब मुझे होती है, सबको ही होती है, सिर्फ मुझे इन बच्चे में धक्का देंगे, सिर्फ मुझे सबको ही होती है। हाँ और कोई गेम, और ये रुद्राक्ष जो है मेरे से इतना पिटता पड़ता बचपन में, अभी भी अभी मतलब अपने किससे बता, प्रांजल दीदी चुटिया कैसी थी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर बताएंगे जब छोटी थी बिल्कुल। मेरे बचपन में किससे नहीं बताए जा रहे, इधर सबके बचपन में किससे बताए जा रहे हैं। हाँ तो अपना भी तो बताओ। मेरा प्रांजल ना मतलब 7 मई में जुलाई की, वो अक्टूबर में बहुत मारूंगी, वो अक्टूबर की है यार, उधर रखो, वो अक्टूबर की होती है झूठा, वो अक्टूबर की है, तो हम लोग ना साथ में ही बड़े हुए दोनों साथ ही। तो क्या हुआ था कि मेरा बचपन में पता नहीं क्यों शैतान थी, कुछ नहीं शैतान थी, और बेचारी उनकी वो जोर जोर से रोती थी, और ये और ज्यादा छुट्टियां खींचती थी उनकी, छोटी पकड़ के बैठी थी। उसके बाद जैसे कोई आता उनके मुंह में बोतल डाल देती थी दूध की। ये काम इन्होंने मेरे साथ किया है बचपन में, मतलब मैं छोटी थी जब, तो मेरे मुंह में बोतल होती थी, जैसी आती थी निकाल देती थी बोतल, कोई देख रहा है वापस डालती, और सारे परेशान ये रोती क्यों है, और सारे देख देख के फिर मम्मी ने एक बार देखा था इन्हें ये हरकत करते हुए। और पता है एक बार अरे ये क्या हो गया, एक बार क्या हुआ था कि मैं प्रांजल को मार रही थी बचपन में, और वो बहुत रो रही, तो टीचर मौसी ने बोला था कि एक दिन ऐसा होगा कि मेरी बेटी मरी पड़ी हुई होगी, कातिल साइड में हंस रही होगी। सच में पता नहीं मैं क्यों मारती थी, उसको वो कुछ करती होगी आगे से, तभी पिटती होगी। अपनी चेतावनी नहीं आदत नहीं आप ऐसे ही मारती रहती, कर लेगा किसी के बालों में उंगलियां घुसा के यूं जलेबी। पता नहीं है मुझे शक है इस बात में, मुझे ये बदनाम किया जाता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। अरे मेरी मामी की बेटी और मेरा भी ऐसी होता था, वो मेरे बाद खींचती थी, तू उसके खींचती हुई? नहीं वो मेरी खींचती थी। ओ मासूम, एक्सक्यूज मी, मैं बचपन में बहुत बोली थी, अब क्या करूं। हाँ तो रुद्राक्ष जो है ना, मैं ऐसे पता नहीं हम दोनों के बच्चे में इतनी लड़ाई होती थी, एक आध हफ्ते पहले की बात है, एक दिन तो फूफा जी आए थे। हाँ और बताओ आगे। मेरे पापा नानी के घर गए हुए थे, मस्कट से आए थे, हमारी लड़ाई हो गई किसी बात पे, और इसने मुझे गाली बक दी, और गाली इसने मुझे बक तो दी, अब इसको पता नहीं चला इसने किसके सामने बक दी, और पापा ने इसे हाथ खड़ा करके पकड़ के परमिशन दे दी। अब बेचारा 5 मिनट खड़ा था, फिर नानू नहीं खड़ा नहीं करा था वो, ऐसे हाथ पकड़ के ना
समझाने लगे, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, दादू आए हाथ छुड़ा के बाहर हाँ निकले। ना पापा ने समझा रहे हो, मतलब पनिशमेंट दी थी कुछ, मुझे याद है। कान पकड़ी कर तो रखा। नानू आए और मतलब नानू जब देखे ना कि अब बहुत देर हो गई और वो छोटा था, तो नानू ने बोला कि चल अब बस कर, और नानू इसको ले गए। तो ऐसा हुआ था। और कुछ याद है? अभी आता हूँ। क्या बताऊँ? अरे एक दो हफ्ते पहले की बात है। क्या? ये आपकी चप्पल पहन के भाग गया था। हाँ और ये पीछे पीछे भाग रही थी, चप्पल दे दे रही। पता नहीं था क्या शौक में चप्पल पहन के भागने का। हाँ और एक बार क्या हुआ था, ये कुछ आया था, भूतिया कांड हुआ था, लाइक आप जियान दीदी के साथ पीछे वाली गली में लीड उठाने के लिए गई थी। ये हुआ था वो नानी का घर इधर था और गुड़वा मतलब नानी और इधर रहती थी, वो चाचा थे। और गुड़वा में उधर रहते थे। नहीं वो वाला इंसिडेंट नहीं है, ये दूसरा इंसिडेंट था। तो हुआ क्या कि हम लोग रात के वक्त ना ऐसे क्रॉस कर रहे थे और वो एक गली का डिफरेंस था। वो वाला इंसिडेंट नहीं बताती मैं, एक गली का इंसिडेंट वाला नहीं गली भी नहीं था, मतलब ऐसे था सामने, जैसे यहाँ मतलब इतना डिफरेंस था, 2 घर छोड़ के हमारा था। हाँ, ऐसे और हम लोग उधर मामा के घर जा रहे, गुडगांव के घर, रात का वक्त है, मैं और प्रांशल अकेले थे। हम लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ और हमें ना बाप रे अभी मुझे घुस हो रहा है वो याद करके। इधर से ना मुझे अजीब सी आवाज आई, लाइक अजीब सी आवाज आई, और वो सच में यही कुत्ता इंसान था। मतलब इसका दिख गया, पता नहीं कहाँ से कि हम लोग आ रहे हैं रात के 11 बजे, 11 भी नहीं, इससे भी ज्यादा लेट टाइम था। और हम लोग ऐसी जा रही थी, सामने था, तो मम्मी ऊपर से खड़े होकर देख रही थी कि चलो तुम लोग चले जाओ, क्योंकि सब लोग जा गए हुए थे, कुछ फंक्शन था घर में, आई थिंक कुछ अच्छा फंक्शन था, हम लोग उधर जा रहे थे। लोहरी का। हाँ लो रही थी, हाँ। जब सब लोग आए थे, अरे बाबा बिया वगैरह भी आए थे, हाँ, तो मतलब हम लोग उधर जा रहे थे, और मुझे फंक्शन भी की तो तैयारी चल रही थी, मम्मी पापा से खड़े होकर देख रही थी, तो हम ना मैं वहाँ से ऐसे हो गए कि शिट कुछ आवाज आई। और ये कुत्ता इंसान को शर्म नहीं आई, ये आवाज निकाले जा रहा है, हम लोग डरे जा रहे हैं, आवाज निकाले जा रहे हैं, हम लोग डरे जा रहे हैं। मेरी नजर पड़ गई खिड़की के ऊपर, तो खिड़की में ऐसे झाँक रहा और आवाज निकाल रहा, शिट व्हाट हैपेंड। तब बहुत कुटा था ये मेरे से, एक बार चाचा ने भी ऐसे किया था। बहुत कुटा था एक दिन दीदी याद है मैंने आपको सुपरमैन बन के दिखाया था, मेरा हाथ कट गया था, सब आपको डांट रहे थे। एक बार ये ढक्कन इंसान अलमारी के ऊपर चढ़ा, बेड पे चढ़ के मुझे कह रहा दीदी नहीं बेड पे नहीं, अलमारी पे चढ़ के बेड पे कूदना था। अलमारी से बेड पे कूदना था। वो छोटी अलमारी होती है ना, अलमारी थी छोटी वाली होती नहीं, ज्यादा हाइट की तो नहीं, 5.5 इंच होगी 10 ज्यादा। ये उससे ज्यादा छोटा, LKG UKG में होगा ना। कह रहा मैं दीदी को सुपरमैन बन के दिखाऊंगा। उधर उसने ऐसे किया और अलमारी के खड़े खड़े होकर कूदने लगा, जो इसने ऐसा किया इसका हाथ पंखे में और कट आ गया। हम पापा ने भी पहले ये पूछे, काला ही दे के चाटा हमारा। क्या कर रहे थे, कूदा था तो पहले कहा है। और मुझे कह रहे कि तूने देखा नहीं, मेरे मुझे मौका तो मिलता, खड़ा हुआ कह रहा मैं कूदूंगा, कूद गया। मैं क्या देख रही हूँ, पता ही नहीं चला कब क्या हो गया। यही एक कांड मौसा ने किया था, वो तो बहुत कुटे थे। वो पतंग के पीछे दीवार से कूद गए थे और नीचे पूरा कांच, याद है, कांच और ईंटें वीटें पड़ी हुई थी, और कूद गए थे। बहुत चोट आई थी उन्हें। हाँ उनको पट्टी वट्टी करवा के हम लोगों ने रेस्ट करवाया, नानी के घर पे की बात है ये। किनको? भाभी भैया को। माता जी आए और माता जी ने आते तो उनको इतना कूटा, मतलब उनको माता जी ने ये नहीं पूछा कि तेरे चोट लगी है कुछ ऐसा, माता जी ने तेरा कूटा शुरू कर दिया, उसके बाद पूछा कि अब बता कहाँ चोट लगी है। तो हाँ यही छोटे छोटे ये देखो ये रहा निशान उस पंखे से कटने का। अभी भी याद आती है। शौक बना बैठ के तो नहीं शौक चुना तो हो गया। तो हाँ यही छोटे छोटे किस्से और भी है बहुत सारे, याद आते चले जा रहे हैं। अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए हो ना, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, प्लीज टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। जय माता, जय माता, बी काइंड, बाय, जय माता दी। अरे वो काज वाला मुझे नहीं पता था। हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर महादेव, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? हाय, जय माता दी, हर महादेव। सो आई एम सो सॉरी, इतने टाइम बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहले तो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, बिजी थी लाइफ में, बट फाइनली अब एक बहुत ही मज़ेदार बचपन से जुड़े किस्सों की वीडियो आपके सामने आ रही है। तो थोड़ा लाउडली बोलना, ठीक है? अब पहले हम लोग क्या है ना कि हम लोग बचपन से एक साथ ग्रोन अप हुए हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे ना स्टोरीज है हमारे पास। हम एक दूसरे के बचपन की, हमारे बचपन के एक साथ बहुत सारी लड़ाई की, झगड़े की, खेलों की, बहुत सारी स्टोरीज है। तो आज हम लोग शेयर करेंगे। पहले मुनमुन करेगी, जो जो उसको याद है, फिर मैं करूँगी। पहले मुनमुन शेयर करेंगे। चलो मुनमुन शुरू हो जाओ। तो प्रांजल दीदी आई हुई, कोई शुरू से तो बता। प्रांजल दीदी एक बार हम लोग सब लोग कजन्स साथ में आए हुए थे समर हॉलीडेज पर। तो प्रांजल दीदी सब लोग छत पे जा रहे थे खेलने के लिए, तो सिर्फ प्रांजल दीदी कह रही थी कि हम लोग नहीं जा रहे।
तो दिव्यांगी दीदी ने एकदम कहा चलो ठीक है नहीं चलते, तो अपनी अपनी कुर्सियां लगा लो, यहीं पे बैठ जाएंगे। तो वहाँ पे ग्रुप बना के हम बैठने वाले थे। रुद्राक्ष को पता नहीं क्या हुआ, ये गया है और जिसको वो बैठने वाले थे उसे मतलब या तो उसे पता नहीं चला या उन्होंने बैठने से पहले देखा नहीं, ये शायद देखा भी तो वो बैठने वाली थी, उसने एकदम खेली थी पीछे और वो एकदम जोर से गिर गई करके नीचे। मतलब इतना फनी सीन था वो कि वो बैठ रही रुद्राक्ष के पीछे से कर ली थी और वो बेचारी नीचे था। वो इतना पिटा था रुद्राक्ष, उसके बाद इतना पिटा था प्रांजल से, भाग भाग के पीटा था। हाँ पूरे घर में भाग रही थी वो चप्पल लेकर उसके पीछे। चल और बता। और भव्य वाला वो जिसमें हमने मतलब बना थी माइंड में बना के एक सोए बना के हम लोग गेम खेलते थे। तो हमने ऐसे सोचा कि मतलब भव्य में आ गई आत्मा, ये बनी थी तांत्रिक दिव्यांगी दीदी और प्रांजल दीदी उसमें उनकी बनी थी बहन। हाँ। और हम लोग सारे मतलब 3-4 भाई बहन और छोटे छोटे वाले, तो हम सारे बने थे पीड़ित लोग अलग ही मतलब। तो उनमें आत्मा आ गई, दिव्यांगी दीदी तांत्रिक बाबू बुलाई गई, हमें मंत्र कौन सा बोल रही थी नमः शिवाय, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। इनके हाथ में झाड़ू, वो झाड़ू नहीं वो था मतलब वो साफ करने के लिए ही था, वो नया ही पड़ा हुआ था। हाँ। मतलब वो यूज जिससे नहीं बॉटल किया था। साफ होती है, हाँ जिससे वो यूज नहीं किया था, नया ही लिया था, तो वो मैंने उसको उठा लिया कि साफ भी है तो सही है। इससे बचाओ। हम लोग सारे रजाई में, सर्दियों का टाइम था, समर हॉलिडे में सर्दियों का समय। नहीं सर्दियाँ तो हम दूसरा गेम खेलते थे उस वक्त की, ये जिसमें तो समर ही तो नहीं ये सर्दियों की बात है, जिससे हम लोग रजाई और लेटे थे, उसमें वो हमें बेल्ट लेके मार रहे थे। और फिर उनकी बहन यानी कि प्रांजल दीदी, ये विंटर्स की बात है। हाँ प्रांजल दीदी इन्हें बुलाकर लाई थी और ये आई है नमः शिवाय और ऐड डलात आत्मा बाहर हमने निकाल दी। मैंने निकाल दी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था साला, मैं निकाल दी थी। जो तब से परेशान होते हैं हम उसका क्या, तो तुम्हारी परेशानी का मुझे क्या निकाला, तो मैंने ही ना। और मैं एक्टिंग, और एक बार मतलब मुझे याद है एक बार ना हम लोग भाभी जी वाली खेलते थे। मतलब भाभी जी घर पे जो शो है ना उसके हम लोग कैरेक्टर्स बने थे। मैं बनी थी अनु, भव्य बने थे विभू और सुगन दीदी बनी थी वो अम्मा जी, सुगन मेरी दीदी बनी थी अंगूरी भाभी, प्रांजल बनी थी अप्पू सिंह। और प्रांजल इतनी अच्छी अप्पू सिंह की एक्टिंग कर रहे थे ना, मतलब वो एक्टिंग कर रही थी ना तो हम लोग चुप हो गए थे कि उसकी पहले एक्टिंग हम देख ले। मुझे भी याद है वो, अरे दादा, अरे दादा वाली वो इतना अच्छा था तो बोल रही थी। तो हाँ और बता। और एक बार वो जो जोधा अकबर आया करता है सीरियल, हाँ जोधा उसके अकबर। आप बनी थी रुकिए बेगम, हम लोग प्रांजल दीदी बनी थी जोधा बेगम। अलमारी के ऊपर लेट जाते थे। और एक मतलब ये हमारा कक्ष है, वो उस अलमारी में हमारा कक्ष है। मतलब हम लोग ऐसे करते थे कि अलमारी इस टाइप की थी वो, मतलब वो थोड़ी क्या मतलब कहते हैं, दीवार वाली जो होती है ना, लग्जरियस अलमारी थी, वो थोड़ी अलग हाँ, सी थी। वो वुडन अलमारी टाइप सी थी। तो एक कमरा इनका था, एक उनका, और मुझे बनाया था प्रांजल दीदी की दासी। नहीं दासी नहीं बनाया था, दासी हमने नहीं, चिट डाली थी, हमने चिट हाँ, डाली जिसका जो निकला वो बन जाना। तो उसमें वो यही बना था और हम मेरा वही निकल के आया था। तो ये था। और हमारे पास हो हम लोग हुक्का पीने की एक्टिंग करते थे। आप करती थी जोधा बेगम, थोड़ी ना पिएगी। मैं करती थी, ठीक है। और कुछ याद आ रहा है? हाँ तो बता। सोनी वाली बात बोलो, सोनी हमारे और सेल्फ ऑब्सेस्ड गर्ल शी वाज। तो एक तरफ तो जैसे सामने सामने की छत थी, ये हमारी छत है, ये उनकी छत है। दिव्यांगी दीदी और सोनी दो बहनें वो थी सामने से, और हम लोग भी उनको बोला करते थे और वो हमें बोला करते थे। रोजाना शाम की बात है ये, मतलब सोनी को ना मेन प्रॉब्लम ही मेरे से थी, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत थी मेरे से। तो मुझे नहीं पता what was I don't know। दो लड़ती ये और सोनी थी, और फिर पीछे जाती थी उनकी बहन कूद के, और सामने जाती थी प्रांजल दीदी। फिर यहाँ से मैं और प्रांजल भाभा वहाँ से वो दोनों भाभा करती थी। और कुछ याद है? हाँ तो बता ना। जब हम आइस पाइस खेला करते थे, जब पे काकू भाई वगैरह सब लोग आइस पाइस खेलते थे, तब हम लोग पीछे हमारे रहते थे, दो भाई थे वो और एक उनका दोस्त, रोज आता था। हाँ तो हम लोग रोज आता था। और फिर ना बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, मतलब हाँ अपनी तारीफ, और उनसे ना मतलब उनकी ना थोड़ी ऐसे ऑर्थोडॉक्स सोच थी कि लड़कियां एंड ऑल दैट। हम उनकी पतंग पकड़ लिया। हाँ तो पता है एक बार क्या हुआ था तो हम जानबूझ के उनकी वो ये सोचते थे कि हम इनको दबा लेंगे। हाँ वो यही सोचते थे कि हम लोग लड़के उनको दबा फिर लेंगे। इधर इधर से तो
मतलब इसमें छोटे छोटे लड़कों की भी ऐसी सोच थी, जब घर वालों की ऐसी होगी तो उनकी तो होनी थी। तो फिर वो हम लोगों ने अच्छा वाला उनको मतलब जिखाया था, उनको देख के बोलते थे छत पे चढ़ जाते थे, उनको चखाया था चखाया थे उनके, और उनको बोलते थे कि सालो मतलब क्या बोलते थे, और जानू से चढ़ते थे और फिर उतरते नहीं थे, और हमारी छोटी थी ना एक, तो भैया में पंच भैया में चढ़ा देते, और फिर खुद भी चढ़ जाते थे पता नहीं कैसे। और हाँ, हम लोग ना एक डार्क रूम खेल रहे थे, मुझे याद आ गया इंसिडेंट। हम लोग मासी के घर पे थे, हम लोग डार्क रूम खेल रहे थे, तो हम लोग चुप जाते थे, भैया की डेट थी, मतलब भैया के हम लोग ढूंढ रहे थे, जो बीच बैठी हुई थी, मतलब वो गॉड बिल्कुल बीचों बीच, और वो ऐसे पकड़ी गई थी ना, उसको लगा होगा कि आई जगह कोई ढूंढने गई नहीं, तब तक मैंने उसको ही पकड़ा था। मतलब इसलिए छुपी थी वो, क्योंकि मोस्टली लोग कॉर्नर से छुपते हैं, हाँ। और उन्होंने अपना दिमाग लड़ा, 2-3 बार पकड़ में भी नहीं आई, और भैया की जैसी डाइन हुई वो समझते थे बहन है भाई, हाँ। पकड़ दिया फौरन। ओ भाई सच्ची में तो पर दिमाग क्या है होगा, इंटेलिजेंट है ना भाई। और कुछ याद आ रहा है? हाँ वो हम लोग ना बचपन में क्या करते थे, जब सर्दियों की बात है ये, हम लोग गेम खेल, हमारी जो गुंजन मौसी है ना, वो फिजिकली थोड़ी मतलब बीमार है, मेंटली वो बिल्कुल ठीक है, तो वो ना कहती थी कि मतलब गेम खेल रही हूँ, क्योंकि वो बोर होती थी। तो हुआ क्या है कि हम लोग गेम खेलते थे ना, तो क्या हम सब जो बच्चे हैं ना वो ऐसे बेड पे लेट जाते थे, बहुत बड़ा बेड था, उस पे ऐसे चादर रजाइयाँ ओढ़ के, एंड पहले सर्दियाँ भी बहुत अच्छी वाली पड़ती थी, तो हम लोग ऐसे रजाइयाँ ओढ़ के लेट जाते थे। हाँ। और पता है गुंजन बुआ है, फिर भी इतना डर जान निकलती थी ना, वो आती थी, वो और खींच रही जाती थी, मुझे भूत ही खींच रही जैसे चादर लेके आवाज निकालती थी, पैर में गुदी गुदी करती थी, मेरा प्रांजल आया था साथ में ही लेटते थे, तो हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे कि शिट से हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती थी कि शिट ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो बहुत ना मतलब फनी इंसिडेंट है ये। हम लोगों को आगे आगे लेटाते थे, खुद पीछे घुस जाते थे कोने पे। क्योंकि ना हमें लगता था कि यार ये आगे आगे इनका होता रहेगा, पीछे हम लोग सेफ रहेंगे, जब तक इन लोगों को पकड़ेगा तब तक गेम ही खत्म हो जाएगा। तो ये है। और एक बार क्या हुआ था ना कि एक बार हमने सोचा कि जब बहुत ज्यादा मतलब डरावना गेम होने लग गया, तो बीच बीच में ब्रेक लेते थे, तो हम लोग जगह चेंज करते थे। तो अब एक बार क्या हुआ कि इन लोगों ने मुझे सबसे आगे लटा दिया, बीच में ये दोनों प्रांजल इधर, मेरे साथी इतनी दूर, और मैं परेशान हो रही अकेले की शिट शिट शिट, और मेरी जान बहुत निकली थी उस बार। तो और इन्हें गुदगुदी बहुत ज्यादा होती है, मतलब जल्दी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो और वो इन्हें पेट में कर लगी गुदगुदी, वो दिव्यांश की फोटो चल गई थी, और गेम खत्म करा इन्होंने, चलो 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 खाने का टाइम हो गया हमारा, चलो। मेरे को ना ये मतलब मुझे होती है, सबको ही होती है, सिर्फ मुझे इन बच्चे में धक्का देंगे, सिर्फ मुझे सबको ही होती है। हाँ। और कोई गेम, और ये रुद्राक्ष जो है मेरे से इतना पिटता पता बचपन में, अभी भी अभी मतलब अपने किससे बता, प्रांजल दीदी चुटिया खींचती थी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर, बताएंगे जब छोटी थी बिल्कुल। मेरे बचपन में किससे नहीं बताए जा रहे इधर, इधर सबके बचपन में किससे बताए जा रहे हैं। हाँ तो अपना भी तो बताओ। मेरा प्रांजल था 7 मतलब 7 मई में जुलाई की वॉक टू, मैं बहुत मारूंगी वॉक टू करती है यार, हाथ उधर रखो, वॉक टू होती है झूठा वो अक्टूबर की है, तो हम लोग ना साथ में ही बड़े हुए हैं, दोनों साथ ही। तो क्या हुआ था कि मेरा बचपन में पता नहीं क्यों शैतान थी, कुछ नहीं शैतान थी, और बेचारी वो जोर जोर से रोती थी, और ये और ज्यादा छुट्टियां खींचती थी उनकी, छोटी पकड़ के बैठी थी। उसके बाद जैसे कोई आता उनके मुंह में बोतल डाल देती थी दूध की। ये काम इन्होंने मेरे साथ किया है बचपन में, मतलब मैं छोटी थी जब, तो मेरे मुंह में बोतल होती थी, जैसी आती थी निकाल देती थी बोतल, कोई देखना आया वापस डाल दी, और सारे परेशान ये रोती क्यों है, और सारे देख देख के फिर मम्मी ने एक बार देखा था इन्हें ये हरकत करते हुए। पता है एक बार अरे क्या हो गया, एक बार क्या हुआ था कि मैं प्रांजल को मार रही थी बचपन में, और वो बहुत रो रही, तो टीचर मौसी ने बोला था कि एक दिन ऐसा होगा कि मेरी बेटी मरी पड़ी हुई होगी, कातिल साइड हंस रही होगी। सच में पता नहीं मैं क्यों मारती थी यार उसको, वो कुछ करती होगी आगे से, तभी पिटती होगी। अपनी चेतावनी नहीं आदत नहीं, आप ऐसी मारती कोई ट्राई कर लेगा, किसी के बालों में उंगलियां घुसा के यूं जलेबी की तरह। पता नहीं है, मुझे शक है इस बात में, मुझे ये बदनाम किया जाता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। अरे मेरी मामी की बेटी और मेरा भी ऐसी होता था, वो मेरे बात खींचती थी।
तू उसके खींचती हुई। नहीं वो मेरी खींचती थी। ओ मासूम। एक्सक्यूज मी, मैं बचपन में बहुत बोली थी, अब तेरे क्या करूं। हाँ तो रुद्राक्ष जो है ना, मैं ऐसे पता नहीं हम दोनों के बच्चे में इतनी लड़ाई होती थी, इतनी लड़ाई होती एक आध हफ्ते पहले की बात है, जब एक पिछली दिन बार तो आए थे। फूफा जी आए थे हाँ और बताओ एक आगे। दिन मेरे पापा है नानी के घर गए हुए थे, मस्कट से आए थे। हमारी लड़ाई हो गई किसी बात पे और इसने मुझे गाली बक दी। और गाली इसने मुझे बक तो दी, अब इसको पता नहीं चला इसने किसके सामने बक दी। और पापा ने इसे हाथ खड़ा करके पकड़ के परमिशन दे दी। अब बेचारा 5 मिनट कर रहा था, फिर नानू आए। नहीं खड़ा नहीं करा था वो, ऐसे हाथ पकड़ के ना समझाने लगे, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, दादू आए हाथ छुड़ा के बोले। हाँ ना पापा ने समझा रहे हो, मैंने पनिशमेंट दी थी कुछ, मुझे याद है। कान पकड़ी के तो रखा। नानू आए और मतलब नानू जब देखा ना कि बहुत देर हो गई और वो छोटा था, तो नानू ने बोला कि चल अब बस कर, और नानू इसको ले गए। तो ऐसा हुआ था। और कुछ याद है? अभी आता हूँ। क्या बताऊँ, अरे एक दो हफ्ते पहले की बात है। क्या? ये आप ही चप्पल पहन के भाग गया था। हाँ और ये पीछे पीछे भाग रही थी, चप्पल दे दे रही। पता नहीं था क्या शौक में चप्पल पहन के भागने का। हाँ और एक बार क्या हुआ था, ये कुछ ऐसा भूतिया कांड हुआ था, लाइक आप जियान दीदी के साथ पीछे वाली गली में लीड उठाने के लिए गई थी। ये हुआ था वो नानी का घर इधर था और गुरुआ मतलब नानी और इधर रहते थे, वो चाचा थे और गुड्डू मामू उधर रहते थे। नहीं वो वाला इंसिडेंट नहीं है, ये दूसरा इंसिडेंट था। तो हुआ क्या कि हम लोग रात के वक्त ना ऐसे क्रॉस कर रहे थे और वो एक गली का डिफरेंस था। वो वाला इंसिडेंट नहीं बताती मैं, एक गली का इंसिडेंट, वो वाला नहीं गली भी नहीं था, मतलब ऐसे था सामने, जैसे यहाँ मतलब इतना डिफरेंस था। 2 घर छोड़ के हमारा था। हाँ, ऐसे और हम लोग उधर मामू के घर जा रहे, गुड्डू मामू के घर, रात का वक्त है, मैं और प्रांचल अकेले थे। हम लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ और हमें ना बाप रे मुझे घुस हो रहा है वो याद करके। इधर से ना मुझे अजीब सी आवाज आई, लाइक अजीब सी आवाज आई और वो सच में यही कुत्ता इंसान था। मतलब इसको दिख गया, उतनी कहाँ से कि हम लोग आ रहे हैं रात के 11 बजे, 11 भी नहीं, इससे भी ज्यादा लेट टाइम था। और हम लोग ऐसी जा रही थी, सामने था, तो मम्मी ऊपर से खड़े होकर देख रही थी कि चलो तुम लोग चले जाओ, क्योंकि सब लोग जा रहे हुए थे, कुछ फंक्शन था घर में, आई थिंक कुछ अच्छा फंक्शन था, हम लोग उधर जा रहे थे। लोहरी का। हाँ लोरी थी, हाँ। सब लोग आए थे, भव्य भैया वगैरह भी आए थे। हाँ, मतलब तो हम लोग उधर जा रहे थे, उनके फंक्शन भी की तो तैयारी चल रही थी, मम्मी पापा से खड़े होकर देख रही थी। तो हम ना मैं वहाँ से ऐसे हो गए कि शिट कुछ आवाज आई। और ये कुत्ता इंसान को शर्म नहीं आई, ये आवाज निकाले जा रहा है, मतलब डरे जा रहे हैं, ये आवाज निकाले जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं। मेरी नजर पड़ गई खिड़की के ऊपर, तो खिड़की में ऐसा झाँक रहा और आवाज निकाल रहा है, शिट व्हाट हैपेंड। तब बहुत कुटा था ये मेरे से, एक बार चाचा ने भी ऐसे किया था, बहुत कुटा था। एक दिन दीदी याद है मैंने आपको सुपरमैन बन के दिखाया था, मेरा हाथ कट गया था, सब आपको डांट रहे थे। एक बार ये ढक्कन इंसान अलमारी के ऊपर चढ़ा, बेड पे चढ़ के मुझे कह रहा दीदी नहीं बेड पे नहीं, अलमारी पे। अलमारी पे चढ़ के बेड पे कूदना था। अलमारी से बेड पे कूदना था। वो छोटी अलमारी होती है ना, अलमारी थी छोटी वाली होती नहीं, ज्यादा हाइट की तो नहीं, 5.5 इंच होगी ज्यादा से ज्यादा। ये उससे ज्यादा छोटा, LKG UKG में होगा ना। कह रहा मैं दीदी को सुपरमैन बन के दिखाऊंगा। उधर उसने ऐसे किया और अलमारी के खड़े पूरा कूदने लगा, जो इसने ऐसा किया इसका हाथ पंखे में और कट आ गया। हम पापा ने भी पहले ये पूछे, काला ही दे के चाटा मारा। क्या कर रहे थे, कूदा था तो परे काहे। और मुझे कह रहे कि तूने देखा नहीं, मैंने बोला मुझे मौका तो मिलता, खड़ा हुआ कह रहा मैं कूदूंगा, कूद गया। मैं क्या देख रही हूँ, पता नहीं चला कब क्या हो गया। यही एक कांड भव्या ने किया था, वो तो बहुत कुटे थे। वो पतंग के पीछे दीवार से कूद गए थे, नीचे पूरा कांच, याद है, कांच और ईंटें बीटे पड़ी हुई थी, और कूद गए थे। बहुत चोट आई थी उन्हें। हाँ उनको पट्टी वट्टी करवा के हम लोगों ने रेस्ट करवाया। नानी के घर पे की बात है ये। किनको? भव्य भैया को। मासा जी आए और मासा जी ने आते तो उनको इतना कूटा, मतलब उनको मासा जी ने ये नहीं पूछा कि तेरे चोट लगी है कुछ ऐसा, मासा जी ने तेरा कूटा शुरू कर दिया। उसके बाद पूछा कि अब बता कहाँ चोट लगी है। तो हाँ यही छोटे छोटे ये देखो ये रहा निशान उस पंखे से कटने का। अभी भी याद आती है। शौक बना बैठे तो नहीं शौक चुना तो हो गया। तो हाँ यही छोटे छोटे किस्से और भी है बहुत सारे, याद आते चले जा रहे हैं। अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए हो ना, तो आप लोग मुझे कमेंट करना। प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। जय माता, जय माता, बी काइंड, बाय, जय माता दी।